नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, इस कहावत को सही मायनों में साबित कर दिया है स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे ईरान ने, और तो और रूस ने, और इसे सही साबित कर दिया है सऊदी अरब ने। क्योंकि जिस तरीके से खाड़ी देशों की राजनीति हो रही है, उसने अमेरिका और इजराइल के मंसूबों को कहीं ना कहीं नाकाम साबित करने की कोशिश की है। और मैंने क्यों कहा कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि अब ईरान सऊदी अरब करीब आ रहे हैं, जहां जॉर्डन में दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई, जिसके चलते आगे की रणनीति तय की जाएगी। और तो और रूस ने ऐलान कर दिया कि 35 सुखोई लड़ाकू विमान जो उनका है वो ईरान को देने वाला है। अब जब रूस, ईरान और सऊदी अरब द्वारा ये निर्णय ले लिए गए हैं, तो अमेरिका और इजराइल का जो पारा है गुस्से का, वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और किस तरीके से ये तीनों देश मिलकर के अमेरिका के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं, और किस तरीके से यूरोपीय देशों की जो पॉलिटिक्स है उसे तहस नहस करके रख दिया है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूक्रेन जंग में मिले ईरानी ड्रोन का एहसान रूस सुखोई 35 फाइटर जेट्स देकर चुकाएगा। इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो ईरान और रूस के बीच सुखोई 35 की एक और पुरानी सुरडाइन के जरिए जेट्स मुहैया कराने पर अहम डील हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की तरफ से 24 सुखोई 35 जेट्स ईरान को दिए जाएंगे। इन जेट्स को असल में मिस्र के लिए किया गया था, लेकिन अमेरिका ने रूस और मिस्र के बीच हुई उस डील में रोड़ा अटका दिया था। रूस के पास ये जेट्स ऐसे ही पड़े हुए थे, ऐसे में उसने अपने सबसे करीबी और यूक्रेन जंग में उसके वफादार रहे ईरान को ये जेट्स देने का फैसला कर लिया है। इंटेलिजेंसी रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी पायलट्स को सुखोई 35 जेट्स के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी है। ईरान की एयरफोर्स को हाई क्वालिटी वाले फाइटर जेट्स चाहिए, ऐसे में उसके पास सुखोई 35 के अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता था। फिलहाल ईरानी वायुसेना अमेरिका के ऐसे जेट्स का प्रयोग कर रही है जिन्हें 1970 के दशक में तैयार किया गया था, यानी 1989 में ईरानी क्रांति से पहले रूस की तरफ से यह पहला काफी अहम है। अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच सकता है। इजराइल पहले ही ईरानी ड्रोन की वजह से बुरी तरीके से भड़का हुआ है। यूक्रेन की जंग में अब तक ईरान की तरफ से रूस को 1700 आत्मघाती ड्रोन मुहैया कराए जा चुके हैं। आने वाले समय में 300 और ड्रोन रूस को मिल सकते हैं। ईरान को उसके बदले में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें मिलती हुई दिखाई थी, जिसमें इजराइल मानता है कि जो कुछ भी ईरान कर रहा है उससे उसके इरादे साफ नजर आ रहे हैं। उसका कहना है कि यह सब करके ईरान परमाणु समझौते को तोड़ रहा है। जिस समय ईरान के ड्रोन यूक्रेन पर हमले कर रहे थे, तो उस समय इजराइल ने यूक्रेनी सेना की मदद करने पर ठाना था। इजराइल की तरफ से यूक्रेन को वो इंटेलिजेंसी मुहैया कराई गई जिसमें इस बात की जानकारी थी कि रूस की सेना ईरान के ड्रोन को कहां पर कैसे प्रयोग कर रही है। इजराइल को इस बात की चिंता है कि ईरान इन हथियारों की मदद से सीरिया में उस पर हमला कर सकता है। सीरिया पर इस समय रूस का नियंत्रण है और उसके एयर स्पेस पर उसका ही अधिकार है। इजराइल सीरिया में चलाए जा रहे रूस के ऑपरेशन पर कई बार चिंता जता चुका है। साथ ही उसने ईरान के मिलिट्री संस्थानों को तबाह करने के लिए कई बार सीरिया में हवाई ऑपरेशन चलाया है। सीरिया की सेनाओं के साथ मिलकर इजराइल ने ये ऑपरेशंस चलाए हैं। कुछ परीक्षणों की माने तो अमेरिका ईरान की सरजमी पर ड्रोन की फैक्ट्रियों को निशाना बना सकता है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के मुखिया डेविड की माने तो ईरान की योजना रूस और एडवांस हथियार सप्लाई करने के लिए की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान का मकसद उसके यूरेनियम
प्रोग्राम को बढ़ाना है, साथ ही क्षेत्र में मुसलमान मित्र देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना है। आपको बता दें कि ईरान 40 वर्षों से अधिक एक तरफा व एक पक्षीय अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिस पर JCPOA से निकालने और अधिकतम दबाव की नीति शुरू करने के बाद से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ईरान विरोधी प्रतिबंधों को लागू करने से नए और अभूतपूर्व आयाम प्राप्त हुए थे, जिसके खिलाफ सबसे गंभीर व कड़े प्रतिबंध लगाए गए ताकि ईरान को अमेरिका व अवैध मांगों के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा सके, जो निश्चित रूप से विफल रहे। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने अब तक उसी विफल रास्ते को जारी रखा हुआ है तथा अपने पिछले नारों के बावजूद वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद से अधिकतम दबाव की नीति जारी रखी हुई है और समय समय पर विभिन्न बहानों के तहत ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करते रहता है। अमेरिका ने हमेशा ईरान के खिलाफ प्रतिबंध हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुरोध का जवाब देने से भी इनकार किया है। नूर न्यूज साइट्स के इस बारे में लिखा है कि ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पर्यावरण प्रतिबंधों के प्रभाव का जवाब देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रिपोर्टरों के लिए अमेरिका की समय सीमा को लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन वॉशिंगटन अभी भी उठाए गए सवालों और दी गई जिम्मेदारियों का जवाब देने को तैयार नहीं है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने एक पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी प्रतिबंध ईरान में पर्यावरणीय क्षति में योगदान कर रहे हैं और अफगान शरणार्थियों और अप्रवासियों सहित ईरानी नागरिकों को स्वास्थ्य और जीवन के अपने अधिकारों का भरपूर आनंद लेने से रोकते हैं। इस पत्र में, जिसमें एलना दोहान, यान फ्राइडे और फर्नांडो वॉरेन जैसे संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ दूतों के नाम शामिल है, ये कहा गया है कि ईरान में कई देशों की तरह पर्यावरणीय समस्याएं हैं और अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरानी सरकार के प्रभावी संचालन में बाधा डाली है और चुनौतियों को बढ़ाया भी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिकी प्रतिबंध ईरान नागरिकों को लंबे समय तक पुराने वाहनों को उपयोग करने के लिए मजबूर करते हैं और वाहन से पैदा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उपकरण और ईरान की पहुंच असंभव बनाते हैं। इसके अलावा ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी प्रयासों से ईरान में व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों को दंडित करने का खतरा पैदा कर दिया है। इन पत्रकारों ने एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण परियोजनाओं में सक्रिय विदेशी कंपनियों की वापसी की ओर इशारा किया। इससे पहले इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैनी अमीर अब्दुल्हियान ने कहा कि जॉर्डन की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से हुई। ईरान और सऊदी अरब के बीच कई क्षेत्रीय मामलों में मतभेद पाया जाता है और दोनों देशों के बीच इस समय कूटनीतिक संबंध नहीं है, मगर कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच बगदाद में वार्ता के कई दौर हुए हैं। जब अब जॉर्डन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात को एक अच्छा संकेत माना भी जा रहा है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्हियान बगदाद सहयोग व साझेदारी सम्मेलन 2 में भाग लेने के लिए जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। इस सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रीय अब्दुल फताह अल सीसी, इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी सहित कई देशों के नेता मौजूद थे। सऊदी अरब ने इस सम्मेलन के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजा था। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्हियान ने लिखा कि मैंने जॉर्डन में आयोजित होने वाली बगदाद 2 कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और हमने इराक के भरपूर समर्थन पर ताकीद की है और इस सम्मेलन में इतर सऊदी विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि इस यात्रा में ओमान, कतर, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई है, जो कि अमेरिका और इजराइल की जो राजनीति है मुस्लिम देशों को अपने चुंगल में रखने की, अब वो उस चुंगल से आजाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 40 वर्षों से ईरान जो मार झेल रहा है वही मार की शुरुआत जो है वो रूस से की गई है
और अमेरिका और इजराइल ने खासतौर पर जिन देशों को टारगेट किया, अब वही देश एकजुटता दिखा करके इन तमाम दोनों देशों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बड़े खतरे की घंटी इजराइल और अमेरिका के लिए ये तीनों देश मिलकर के बजा सकते हैं।